पगड़ी पहनकर विरोध यहां पर जता रहे हैं तमाम विधायक। काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। तो 3 दिवसीय ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और हंगामेदार शुरुआत। आज देखना यह है कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या कोई कामकाज होता है, क्योंकि कल पहला दिन था, कोई कामकाज नहीं हुआ। विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ पैदल मार्च करते हुए निकल गई एलजी हाउस की तरफ, तो वहीं बीजेपी के तमाम विधायक भी विधानसभा परिसर के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पूरा दिन कल प्रदर्शन की तस्वीरें ही देखने को मिली है। अब आज देखना है कि क्या आज कोई कामकाज होता है, आज की विधानसभा की कार्यवाही किस तरह से होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विधायक किस तरह से आज विधानसभा में पहुंचे हैं, उनका ये गेटअप देख सकते हैं आप, ये लुक देख सकते हैं। काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ी बांधकर, हाथों में तख्तियां लेकर, ये देखिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन विपक्ष का। एक तरफ लगातार ये भी मांग की जा रही थी कि अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, 3 दिन काफी नहीं है। प्रश्नकाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और अब भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार को लेकर विपक्ष जो है आक्रामक है। विरोध यहां पर देखा जा रहा है विपक्ष का। बीजेपी के तमाम विधायक आप देख सकते हैं किस तरह से काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। हाथों में तख्तियां हैं उनके साथ और पूरी तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आज सरकार को घेरेगी, आम आदमी पार्टी को घेरेगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सदन में हंगामा हो सकता है। देखना यह है कि सरकार इनका जवाब किस तरह से देती है, क्योंकि वक्त काफी कम है, 3 दिन का ही ये सत्र और ऐसे में पहला दिन वेस्ट हो गया, आज दूसरा दिन। और देखिए किस तरह से तैयारी यहां पर बीजेपी के तमाम विधायक कर रहे थे। काली पगड़ी पहनते हुए विधायक यहां पर दिख रहे हैं, तमाम बीजेपी के विधायक। तो हंगामे के चलते कल पहले सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया, लेकिन जब माहौल शांत नहीं हुआ तो फिर दिन भर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण का। तरुण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक देखिए काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ी बांधकर पहुंचे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर और विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, बीजेपी का यह आरोप है कि तमाम मसलों के ऊपर दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। सत्येंद्र जैन का वो मसला उठा रहे हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 2 दिन भी पुलिस कस्टडी के अंदर रहता है तो उसके जो अलग एक्सपेंसेस होते हैं उसको रोक दिया जाता है। विजेंद्र गुप्ता है हमारे साथ। सर, किन मुद्दों के ऊपर आप सदन के अंदर काली पगड़ी और काला लिबास पहनकर जा रहे हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जा रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार इस सरकार में है। शराब नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ, बसों की खरीद में जो भ्रष्टाचार हुआ, कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके विरोध में हम यह जा रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि केंद्र के अधीन है जांच एजेंसियां, जांच करा लीजिए। तो हमने कहा ना कि ये तो सिर्फ आई वॉश है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये इस तरह की बात की जा रही है। तो देखिए सदन में जो बेल है वो बजनी शुरू हो चुकी है। 70 का हाउस है, लिहाजा 1/3 विधायक जब तक सदन के अंदर नहीं चले जाते हैं तब तक ये बेल बजनी बंद नहीं होती है। बीजेपी के 7 विधायक पहले ही अंदर जा चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता अब अंदर जा रहे हैं और काली पगड़ियां उन्होंने पहनी हुई हैं और 280 जो नियम है उसके तहत 12 विधायकों को अपने अपने मुद्दे रखने की मंजूरी टेबल की तरफ से, यानी कि स्पीकर की तरफ से दी गई है। लेकिन शुरुआत ही 280 के तहत है, लिहाजा इन विधायकों को काली पगड़ियां वो पहने रखें और उसके अंदर वो डिस्कशन का पार्ट हो। इसकी मंजूरी सभापति दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, या फिर इसको लेकर सदन के अंदर हंगामा होता है, इस बात के आसार बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे की प्रक्रिया ऐसी है कि कुछ एक टेबल रिपोर्ट करनी है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। वो एक खाना पूर्ति होती है सभी विधायकों को, सभी सदस्यों को वो रिपोर्ट दे दी जाती है ताकि रिकॉर्ड के अंदर आ जाए कि सरकार ने ये रिपोर्ट सदन के अंदर, यानी कि पूरी दिल्ली के समक्ष सभी विधायकों को वो रिपोर्ट दे दी है। लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर
शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा है जिसकी शुरुआत आतिशी की तरफ से, मदन लाल की तरफ से और जर्नैल सिंह की तरफ से की जाएगी। और ये मसला है कंझावला के अंदर युवती की मौत का, और इस मसले के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली के अंदर चरमराया हुआ है। ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा सकता है। और 1 से सवा 1 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर ही उपराज्यपाल को घेर सकते हैं, चूंकि जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस है, वो सीधे एलजी के अधीन आती है और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम होता है। लिहाजा कल जो हमने देखा था कि विदेशों के अंदर टीचर्स को ट्रेनिंग पर की फाइल रोके जाने के मसले के ऊपर एक पैदल मार्च सीएम की तरफ से किया गया था, और आज सत्ता पक्ष की ये रणनीति है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर एलजी की भूमिका को संदेह में खड़ा किया जाए और उनके ऊपर सवाल उठाए जाएं। वहीं विपक्ष की तैयारी ये है कि तमाम जो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो नियम 280 के तहत भी विधायक उठाएंगे, और 6 विधायकों को ये मंजूरी मिली है बीजेपी के कि वो अपने अपने मसले उठा सकें। लिहाजा एक लंबी फहरिस्त है सरकार के ऊपर जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, और ये उम्मीद जताई गई है कि सरकार जवाब देगी, सवालों से भागेगी नहीं। लिहाजा जो शुरुआत में ही हंगामा होगा इसकी पूरी आसार दिखाई दे रहे हैं, और सदन चल पाएगा तो संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी सदस्य चर्चा कर सकेंगे। ऐसे में तरुण, जो 3 दिन का वक्त है, देखिए 1 दिन तो ऐसे ही निकल गया, अब बस मुश्किल से आज और कल का वक्त रह गया है, दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, और ऐसे में क्या लगता है 2 दिन काफी हैं सत्र में को लेकर, और जो अवधि बढ़ाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, क्या इस तरह ऐसा कोई स्थिति देखने को मिल सकती है, बढ़ाई जा सकती है अवधि? देखिए, जब ये नोटिस जारी हुआ था कि दिल्ली विधानसभा का 7वीं विधानसभा का तीसरा जो भाग है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन चूंकि ये सर्दियों के बीच में हो रहा है इसलिए इसको अनौपचारिक तरीके से शीतकालीन सत्र भी कहा जा सकता है। उस वक्त जब ये नोटिस जारी हुआ था तब ये जानकारी दी गई थी कि अगर ज़रूरी लगा तो विधानसभा की कार्रवाई को 1 या 2 दिन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि जो कल है तीसरा दिन है जो दिल्ली विधानसभा के इस अनौपचारिक तौर पर शीतकालीन सत्र का, उसकी अवधि 1 या 2 दिन बढ़ाई जा सकती है। अब क्या लिस्ट ऑफ बिजनेसेस होते हैं वो सुबह के वक्त ही विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से रिलीज किया जाता है। आज का बिजनेस कुछ एक रिपोर्ट्स को टेबल करना है। 280 के तहत 12 विधायकों की शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा है, और स्पेशल मेंशन के तहत 3 विधायक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल भी चर्चा का हिस्सा होंगे और संभवतः उनका भाषण भी होगा। लिहाजा आज का बिजनेस ये है। कल का बिजनेस क्या रहता है ये सत्ता पक्ष की और तैयारी के ऊपर निर्भर करता है और स्पीकर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक 3 दिनों के सत्र की बात है, पूरी गुंजाइश है कि ये 1 या फिर 2 दिन बढ़ भी सकता है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है, जो दिल्ली वाला विधानसभा की कार्रवाई को इस आस से देख रहा है कि जनमानस के मुद्दे उठेंगे, विकास के मुद्दे उठेंगे, उनकी समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी, तो अलग अलग जो विधायक हैं, 12 के 12 विधायक हैं, हो सकता है कि अपने माइक्रो लेवल के अंदर स्थानीय स्तर पर कुछ एक समस्याएं अगर आ रही होंगी तो उसका मेंशन करेंगे विधानसभा के अंदर और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इन सवालों के ऊपर जवाब दें। कई बार ऐसा भी देखने के लिए आया है कि सत्ता पक्ष भी कई मुद्दों के ऊपर परेशान होता है अधिकारियों की कार्यशैली से, कि बार बार कहने के बावजूद अधिकारी इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, चाहे अस्पताल में दवाओं का ना मिलना हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मसला हो, चाहे उनके इलाके के अंदर डीटीसी की बसों की आवाजाही का मसला हो, या फिर अलग अलग कोई और तमाम यहाँ पर बड़े बड़े आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, सरकार लगा रही है, एलजी पर लगा रही है कि किस तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। लगातार बने रहिए। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, बेल बज चुकी है, कार्रवाई अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई अब शुरू हो गई है क्योंकि सभी विधायक जो हैं वो सदन के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे ही बेल बजी जो भी विधायक थे वो सदन के अंदर पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि आज सदन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।